तौबा, ऐसा जिद्दी आदमी भी कोई ना हो दुनिया जहान में। उस नहुसत की पोटली को लेने के लिए चले गए, ये भी ना सोचा वो इस घर में आ गई तो सारे घर का सफाया कर देगी। देख लिया फूफी, मेरे कहने का जरा भी असर नहीं हुआ। उस मनहूस बच्ची को लेने के लिए चले गए। जब मैंने ज्यादा जिद की तो कहने लगे राहीला मेरे मरहूम भाई और भावच की निशानी है, मैं उसे यतीम खाने में दाखिल नहीं कराऊंगा। देख बेटी, तेरी जगह अगर मैं होती तो आग लगा देती इस घर में, मगर उस मनहूस बच्ची को यहाँ ना आने देती। तू कोई शौहर की मोहताज तो नहीं, उनकी हैसियत से ज्यादा जहेज दिया था तेरे माँ बाप ने। अरे इतनी बड़ी कोठी कोई बेटी को जहेज में देकर तो दिखाए। आज वो उसे मरहूम भाई की निशानी कहते हैं। क्या उन्हें भाई के वो करतूत याद नहीं जब खानदान वालों से चोरी चोरी एक देहातन को ब्याह कर ले आया था और फिर खानदान वालों से अलग अपनी दुनिया बसा ली थी। हाय अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। ऐ बेटी, कभी कभी तो वो मुझे प्यार से कहा करते थे, ऐ मेरी परी पैकर, मेरी भागवान, मैं तेरे लिए एक न्यारा ही बंगला बनवा दूंगा। तुम ही बताओ फूफी, अब मैं क्या करूं? वो बच्ची तो पैदाइशी मनहूस है, पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर बाप को चटम किया, और अब इस घर की खैर नहीं। देखो बेटी, इस घर में ज्यादा तुम्हारी चलती है, मेरी मानो तो उस मनहूस को नौकरानी के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रखवा देना। ठीक है फूफी, जरा वो बच्ची को लेकर आ जाए, फिर दो टूक बात करूंगी उनसे। अरे तू तो खुद ही समझदार है। बेगम, अरे देखती क्या है बेटी, ये तो इसकी नहुसत की पहली निशानी है। अरे कौन दान खुद ब खुद मेरे हाथ से गिर गया। देखो जी, कान खोल कर सुन लो, मैं इस मनहूस का साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। अगर ममता का इतना ही जोश है तो इसे सर्वेंट क्वार्टर में नौकरानी के साथ रख दो। क्या हो गया है तुम्हें रेहान? अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, इसके बावजूद ऐसी बातें करती हो। अगर तुम्हारी सोच का अंदाज यही है तो तुम्हारी तालीम का क्या फायदा? रेहाना, बच्चे तो मासूमियत का दूसरा नाम होते हैं। हर बच्चा अपने साथ ये पैगाम लेकर आता है कि खुदा अभी इंसान से मायूस नहीं हुआ। तुम एक मुसलमान औरत हो, इस फूफी की बातों में आकर क्यों अपना अकीदा खराब करती हो? लो सुन लो बेटी, सारा इल्जाम मुझ निगोड़ी पर आ गया। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। अरे उनकी जिंदगी में मुझे बस दूर परे भी नहीं कह सकता था। हाँ, मैं तेरी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया। कितनी बार कहा है कि हमारी बातों में दखल न दिया कर। की दूसरी निशानी है। हाय अल्लाह, इस घर में क्या होने वाला है? मेरी इतनी कीमती कमीज जल गई। मैं कहती हूँ ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम अपनी जान ना दो, मैं इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा देता हूँ। रहीमन, तुम इसके साथ रहना। चलो चल बेटी, कमीज तो और बन जाएगी। ये शुक्र करके बला टल गई। वो मनहूस यहाँ रहती तो उसका साया तेरे बच्चे पर भी पड़ता। हाँ, देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने आए। पाइप पिएगा? बड़ा हो के पाइप पिएगा बेटा नफीस। और ये देखो क्या आया है, ये देखो क्या आया। और ओ ये गेंद आया बेटे के लिए। और क्या लेगा नफीस बेटे? ये देखो मीम नाचती है, मीम नाच। और हिंदा देखो ये कितने अच्छे खिलौने हैं। लो ये घोड़ा तुम ले लो। नहीं दाई अम्मी मारेगी। चुपके से ले जाओ, मैं तुम्हारे क्वार्टर में आकर खेलूंगा। अगर ये देख लिया तो इस वक्त ना फूफी है और ना अम्मी है। नफीस बेटे, अम्मी आ गई तो मारेगी। क्यों बेटे, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी, ये मेरे से खिलौने मांगती थी, भला मैं अपने खिलौने से क्यों दे देता? अरे हाँ बेटे, तुम अपने खिलौने से हरगिज न देना। क्यों रे कलमुई, तू मेरे बेटे से खिलौने क्यों मांगती है? हैं? मम्मी मारिए ना, मैंने से खिलौने नहीं दिए। अरे अब ये बच्ची नहीं रही, इससे घर का काम धंधा कराया करो। जी हुजूर, कभी खुद भी कोई काम कर लिया करें। सारा दिन पान खाने के सिवा आपको कोई काम नहीं होता। देखो जी, तुम बीच में मत बोलना। ये घर के सारे काम करेगी, झाड़ू भी देगी, फर्श भी साफ करेगी और बर्तन भी मांजेगी।
राहिला, तुम्हारी हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है। अम्मी ने सारे घर का काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। मेरी किस्मत ही बुरी है नफीस, मुझे किसी से क्या गिला। अपनी किस्मत को क्यों कोसती हो? अपने आप को इतना बेबस न समझो, कभी तो अम्मी के सामने इनकार कर दिया करो। मुझ बदनसीब में इतनी जुर्रत का। अच्छा नफीस, तुम यहाँ से जाओ, किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ बर्तन मांगूंगा। नफीस, मेरी राहों में कांटे न बखेरो। तुम्हारी राहों में बिखरे हुए कांटे मैं अपनी पलकों से चुन लूंगा रहना। नफीस, पुप्पी ने तुम्हें यहाँ देख लिया है, अब जरूर बात का पतंगर बनेगा। मैं कोई इस लंगड़ी पुप्पी से डरता हूँ? मेरा क्या कर लेगी? बहुत से बहुत अम्मी से शिकायत कर देंगे। आए बेटी, ताबा है ताबा, ना बड़ों का लिहाज, ऐ ना छोटा को शर्म, इसे ढल गया है। मत दूर न। कुछ बताओगी भी या तुम ही बांधती रहो? बेटा, क्या बताऊं? मेरी तो जुबान सेब नहीं देती। तुम्हारा जुहान जुहान बेटा राहिला के चक्कर में पड़ गया है। यूं घुल मिल कर बातें हो रही थी जैसे आशिक और माशूक हो। अल्लाह बख्शे तुम्हारा फूफा को। जब मैं जवान थी तो इस तरह की बातें वो मुझसे किया करते थे। तो फिर खुदा के लिए अब इस लगाई बुझाई की आदत को जाने दे। हाय बेटा, अरे किसी पर झूठा बरसात बांधने से मैं हाथ जोड़ती हूँ नफीस, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना ताई अम्मी मेरी चोटी नोच देंगे। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी चोटी का बाल भी बेकार नहीं कर सकता। आज अगर उस लंगड़ी फूफी ने अम्मी जान के कान भरे तो मैं उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तुमने यार समझाना ना, तुम्हारा बेटा मेरी क्या इज्जत कर रहा है। देखो फूफी, तुम मेरे मामले मत बोलो। देख लियो, अपनी ढंगी आंख को सीधा करके देख, बोल के फूफी की आंख लगा के देख। इसे कहते हैं सफाई और ऐसे मारते हैं बटन। आइंदा अगर तूने किसी बटन पर कोई मैल छोड़ा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, बल्कि टांग तोड़ दूंगा। मगर तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ ना पूछिए अम्मी जान, इस राहिला की बच्ची को आज तक बर्तन भी साफ करने नहीं आए। रात अब्बा जान जिस प्लेट में खाना खा रहे थे उसके चारों तरफ मैल जमी हुई थी। मैल जमी हुई थी ना अब्बा जान? हाँ हाँ हाँ। अब्बा जान तो रोटी छोड़कर खड़े हो गए, यकीनन बेचारे सारी रात भूखे करवटे बदलते रहेंगे। मुझे तो गुस्से में नींद नहीं आई, गुस्से में आकर इसके 2 तमाचे रसीद कर दिए मैंने पुप्पी, एक इस गाल पर एक इस गाल पर। तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। मैं तो हमेशा ही अच्छे काम करता हूँ, झूठे का मुंह काला। क्यों पुप्पी? लेकिन फुफ्फी, वो आशिक माशूक वाली कौन सी बात थी? अरे मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। राहिला बेचारी का भी क्या कसूर है? घर का सारा काम धंधा ये करती है। वो मिठू बदबख्त अपनी शादी के लिए सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेकर गया था और आज 10 दिन हो गए हैं कि लौट कर नहीं आया। मिठुआ, पूरी हो गई सारी छुट्टियां। माँ, मैंने 4 रोज की छुट्टी ली थी और आज 10वां रोज है। अगर मैं आज ड्यूटी पर ना गया तो हमेशा के लिए छुट्टी। मैं तो तुझे परसों से कह रही हूँ, अगर ड्यूटी पर नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी माँ। लो, मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अजी सुनो तो सही, खानदान 100 खानदानों का एक खानदान है। वजह है, इसीलिए टिड्डी दल की तरह मेरे सर पर मंडलाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ तेरे खानदान, रोशनदान, पानदान से। खुदा के लिए इनका पत्ता काट दो, वरना मेरा बेड़ा घर खो जाएगा। हाय अल्लाह, फूट गई मेरी किस्मत। इस घर में मेरे रिश्तेदारों को दलील समझा जाता है। ओ बस 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 बस। ओ बाबा, तू जीती मैं हारा, राज दुलारा। आंसू पहुंच दे। ये देख, मैं नौकरी पे नहीं जाता। मिठू बेटे, अगर काम पर नहीं जाएगा तो नौकरी छूट जाएगी। अगर काम पर जाऊंगा तो बीवी के रिश्तेदार छूट जाएंगे। माँ, मैं तो मर गया शादी करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुसर अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुश दामन साहिबा। अरे आ जाओ। बरादरान इस्लाम, मेरी तकरीर का उन्वान है बैठ जाइए। अगर जगह नहीं मिलती तो मेरे सर पर बैठ जाइए, लेकिन खुदा के लिए बैठ जाइए बस। क्यों रो रही है मेरी बेटी? इसके पेट में दर्द है। मिठू ने कुछ कहा होगा। क्यों आए? तुमने मेरी बहन को कुछ कहा है? नहीं साला जी। क्या खड़े में रोई जा रही हैं? कुछ मुंह देता फुट।
और जे इन्हें तेन कुछ कहा तो असं तो करा के सारे राके का गिचा कुट देंगे। कुछ बताओ तो सही। बताऊं क्या बुरे का सर, इन दोनों माँ बेटों की आंखों में मेरे रिश्तेदार कांटे की तरह खटकते रहते हैं। क्यों बोलते क्यों नहीं? और क्यों कमीने अचके, और मेरे पड़वई ने कभी मेरी बहन को हाथ नहीं लगाया कमीने। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और आप? मैं तुम्हारी गर्दन में रोक दूंगा। मैं तुझे कच्चा चला जाऊंगा। मेरे सालों जरा सांस तो लो। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। साला जी, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी का गुलाम हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ अम्मा, चलो अभी ना माँ बेटों को माफ कर दो। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। अल्लाह खैर करे। हाय अल्लाह खैर ही करेगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से बाजार से दूध, चीनी, चावल, गोश्त, चाय की पत्ती ले आओ, और आते आते कुछ खाने के लिए भी लेते आना। कुछ पीने के लिए भी अभी लाता हूँ। ठहरो, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मेरे लिए एक सेर दही की लस्सी में 8-10 पेड़े डलवा दो, ताकि कलेजा ठंडा हो जाए। ओ कमीनी रूह, सोच में कहते पड़ गया है, और तेन मौत नहीं आ गई। मेरे लिए सिर्फ अध सेर दूध की रबड़ी लाया मैं बस। वैसे शोधित तबीयत का मालिक नहीं मैं। आपके लिए क्या लाऊं? मिट्ठू बेटे, सूजी का हलवा ले आना, और मेरे लिए 1 दर्जन हरी छाल के केले ले आना। वल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह। ठहरो, 1 दर्जन से क्या होगा? कम से कम 5-6 दर्जन तो लाओ। अब्बा जी, केले या करेले? अबे केले, करेले नहीं, केले केले केले, मगर हो चितरी वाले। चितली वाले? हाँ। अरे 12 दर्जन केले तो मेरा भाई खा जाता है, 30-40 दर्जन ले आना। हाय मेरी किस्मत, ये मुंह और हरी छाल के केले। मिट्ठू, चढ़ जा फांसी पर। पहले जाके अपने मालकों से एडवांस मांग, उसके बाद बाजार में जाओ सौदा खरीद। ससुरा पर हरी छाल के केले लाऊं। शाबाश। तो ड्यूटी पर नहीं आए, एडवांस लेने आए। अल्लाह खैर करे। क्या अर्ज करूं हजूर, मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने मेरे घर पर धावा बोल दिया है। खुदा के लिए मेरी शर्म का भरम रख लीजिए। अबे तू काम पर कब आएगा? राहिला बेचारी सारे घर का काम अकेली करती। राहिला का बड़ा ख्याल आता है तुम्हें। 2 दिन की छुट्टी और दे दो। नई शादी हुई है इसकी। हाय हाय, ये शादी भी अजीब चीज होती है बेटी। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे फूफा दिन रात मेरे सामने बैठे मेरा मुंह टोका करते थे। सच कहती हो फूफी अम्मा, उन दिनों में शरीफ आदमी फिल्में और थिएटर देखने की बजाय अपनी बीवियों की सूरत देखकर पैसे बचाया करते थे। और एक मैं हूँ जलील, बदबख्त, कमबख्त, कमीना, कि जिस दिन से अपनी बीवी की सूरत देखी है जिंदा दरगोर हो गया हूँ। मैं तो मर गया शादी कराएगा। अच्छा बकवास बंद कर। ये ले 30 रुपए, और अगर कल भी ड्यूटी पर ना आया तो हम दूसरा नौकर रख लेंगे। अच्छा जी, हजूर मेरा बस चला तो मैं आज ही आ जाऊंगा। ये राहिला कहाँ मर गई? 2 घंटे हुए कपड़ों पर इस्त्री करने गई थी। तुम फिर आ गए नसीब। क्या करूं राहिला, तुम्हें मेरा आना बुरा लगता है, और मेरा ये हाल है कि जब तक तन्हाई में तुमसे 2 बातें न कर लूं चैन ही नहीं आता। तुम जो ख्वाब देख रहे हो वो कभी पूरे नहीं हो सकते। नफीस, तुम माँ बाप के चहीते बेटे हो, और मैं बदनसीब मनहूस। अम्मी जान की रहमी तबीयत ने तुम्हारी पेशानी पर जो नहुसत का बदनुमा दाग लगा रखा है, मैं उसे मिटा कर रहूंगा। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ अपना रवैया ना बदला तो मैं बदल जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझ पर और ज्यादा सितम होंगे। माँ कहाँ है? वो तुम्हारा हाथ बटाएगी। और कमीने क्या गल्ला करे जा रहे हैं? और तेरी मां नू तो साडा मुंह देख रहे, ताप चढ़ गया तरैये का। अंदर जाके देख लो, लिहाज में पड़ी हुई है, पानी तक को नहीं पूछा। मुझे बहुत सदमा हुआ है आपके प्यासे रहने का। बीवी जान, खाना पकाने में मैं आपका हाथ बटाऊंगा। अरे अपनों की खिदमत करने में क्या हर्ज है बेटे? जरा अपनी सास से पूछो, जब हमारे ससुराल वाले आते थे तो मैं एक टांग पर खड़ा रहता था,
अब्बा जान, मैं इंसान का बच्चा हूँ, कोई मुर्गे की औलाद नहीं जो एक टांग पर खड़ा रहूं। लेकिन इसके बावजूद आप हुक्म करें, मैं बगैर टांगों के खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं तो मर गया शादी करके। आंखों में कुछ पड़ गया है पप्पी? अरे अल्लाह, हमारी आंखें फूट जाए तो अच्छा है। मैं ये दिन देखने को क्यों जिंदा रही? क्या हुआ पुती? क्या कहूँ बेटे, मेरी तो शिकायत ऐसे मौके पर बात जरूर कर दे। वो नहुसत मारी लौंडिया तुम्हारे बेटे के साथ आशिक मासूम वालों गानों गा रही। हाय अल्लाह, सच कह रही? अरे हाँ बेटा, तबा तबा, मुझे झूठ बोलने से क्या फायदा, चलकर अपनी आंखों से देख लो। आओ आओ। मैं कहता हूँ अम्मी जान सच कहती है, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ हो, सत्यानाश कर दिया फूलों का, बेवकूफ कर दिया चमन का, पत्थर पड़ गए तुम्हारी अकल पर। अगर गुलदस्ता ही बनाना तो फूलता सलीके से तोड़े होते। अब बोल। माफ करना, माफ करना। अब्बा जान, आपने इसे बनाने के लिए? हाँ हाँ, कहा तो मैं नहीं था। तो फिर मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे इसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इसके 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। तुम्हें आइंदा फूल तोड़ने की इजाजत है। क्यों फूफी जान, अब आप क्या फरमाती हैं बीच इस मसले के? आपको ये लड़ाई झगड़ा भी आशिक माशूक का गाना नजर आता है। बेगम इलाज कराओ अपनी फूफी का, ये दिमागी बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ नफीस बेटे, मैंने पहाड़ पे जाने का प्रोग्राम बनाया है। जमीनों के लगान भी वसूल हो जाएंगे और कुछ तफरीह भी रहेगी। मेरा ख्याल है तुम भी साथ चलो। हाँ नफीस, कुछ दिन पहाड़ पर रहोगे तो आबो हवा तब्दील हो जाएगी। अब्बा जान जी तो मेरा भी बहुत चाहता है, मगर क्या है? बात यह है अम्मी, वहाँ सर्दी बहुत होती है और खाने का भी खास इंतजाम नहीं। मकई की मोटी मोटी रोटियां, साग और सब्जियां और बस। अरे अगर खाने का इतना ही ख्याल है तो राहीला को साथ लिए चलते हैं। फिर तो मैं फौरन तैयार हूँ। बात यह है अब्बा, ये राहीला खाना बहुत मजे का पकाती है। इसके हाथ का पका हुआ खाना इतना लजीज होता है कि उंगलियां चाटने को जी चाहता है। लेकिन इसमें राहीला का कोई कमाल नहीं, ये सब अम्मी बरकत है। अम्मी हुजूरी ने तो सिखाया इसको सब कुछ, वरना इस नालायक को क्या आता है? तू ठीक कहता है बेटे, मैं स्कूल मगज को दिन रात समझाती रहती हूँ। जी हाँ जी हाँ, चलो अब करी मुँह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी जाने की तैयारी करो। तो घर का काम धंधा कौन करेगा? मैं मिठू से कह दूंगा, वो अपनी बीवी की ड्यूटी कम करके यहाँ ज्यादा। हाँ चाचा जा, मैं कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से हो बेटा मिठू? हाँ जी। ओ भाभी, क्या हाल है? मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम अच्छे देवर हो कि कभी आकर हमारा हाल तक भी नहीं पूछा। और तो और मिट्टू की शादी पर भी तो ना आए। क्या बताऊं भाभी, रावलपिंडी ऐसा गया कि बस वहीं का होकर रह गया। अरे ओ भगवान, चाय दाम जल्दी से जाके चाय तैयार करके ला, मेरे चचा जान आए हैं। हाय, मुझसे चाय वाय नहीं पियेंगे मिठू बेटे, मुझे चाय की आदत ही नहीं। चाय नहीं तो शरबत ही पी लो। जा मिट्टू, शरबत ले आ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं भाभी, मुझे मुकदमे में गवाही देनी थी, उसके लिए आया था। मैंने सोचा शायद वापसी पे वक्त ना मिले, चलो लगे हाथ मिलता ही जाऊं। चचा जान, आज का खाना यही खाइए। मैं पूछती हूँ, ये खाना पकाएगा कौन? मेरी तबीयत तो पहले ही बहुत खराब है। अपनी माँ से पूछ लो, जो पकाएगी तो खिला देना। भाई हम खाना वाना भी नहीं खाएंगे। बेटे जी, कचहरी का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। वापसी पे अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। मेरे चचा के जाते ही सर का दर्द दूर हो गया। मैं भी ड्यूटी पर चला। अरे अगर तू भी ड्यूटी पर चला गया तो मेरे भाइयों के खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? जी मैं करूंगा, लेकिन आज खाने का इंतजाम नहीं हो सकता, पीने का हो सकता। हाय, क्या खिलाओगे मेरे भाइयों को? जहर के प्याले। और उन्हें आबे है आपके प्याले पिलाकर उनकी उम्र लंबी करूं, ताकि हट्टे कट्टे रोज यहाँ आए। मरे क्यों माँ, भाड़ में जाए इसके भाई बेगैरत कहीं के, रोज बहन के घर पेट पर हाथ फेरते हुए चले आते हैं। देख बुढ़िया, जरा बात संभाल के बात करना। अगर मेरे भाइयों के बारे में आए तो कुछ बात की तो चुटिया तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। मैंने बेटे की शादी तेरे साथ की थी, तेरे कुटुंब कबीले के साथ नहीं की थी। कमीनी कहीं की। तू कमीनी, तेरा बाप कमीना, तेरी सास पुश्ता कमीनी, तेरा बेटा कमीना। अल्लाह है, ये तो जबरदस्त किस्म की गोलाबारी शुरू हो गई। अरे सुनता नहीं, तेरी माँ मेरे रिश्तेदारों को
मेरी रानी, तू रूठ के कहाँ चली मुझसे? अरे ओ डेरू के गुलाम। जी अम्मा जान। मैं कहती हूँ जाने दे इसे, मैं तेरा दूसरा डोला ले आऊंगी। दूसरा डोला ले आऊंगी, मैं देखूंगी इसका दूसरा डोला तू कैसे ले आएगी। मेरे पिछलों को सलामत रखे अल्लाह, मैं उस पर भारी तो नहीं। हाय अल्लाह जी। क्या है? पहाड़ पर आने के बाद मैंने यूं महसूस किया है जैसे तुम्हें जिंदगी की राहतें पहली बार नसीब हुई। ये राहतें चंद दिनों की है नफीस, इन पर खुश होना नादानी है। मेरा जी चाहता है तुम्हें ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं और तुम्हें जिंदगी भर के लिए यहीं रखूं। बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, कबूल हूं मैं। नफीस, मुझे ये तुम्हारी दीवाने जैसी हरकतें बिल्कुल पसंद है। दीवानों जैसी हरकतें न करूं तो और क्या करूं? तुम्हारा दीवाना जो ठहरा। रायला कहाँ चली? ये साग, मक्खन और मकई की रोटियां दिलावर खान दे गया था। वाह वाह, क्या मजेदार रोटियां। साग और मक्खन का तो जवाब नहीं, और लस्सी कितनी मजेदार है ना बेटी। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुमसे ये मकई की रोटियां और साग खाया नहीं जाता। जी जी, वो तो दरअसल, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं अब्बा? मैं सब कुछ समझता हूँ बेटे। बेशक बेशक, अब्बा बहुत समझदार है। जी क्या फरमाया आपने? यानी आप सब कुछ समझते हैं? हाँ बेटे, सब कुछ समझता हूँ, पर मुझे तुम्हारी माँ के ख्यालात पसंद नहीं। राहिला भी तो मेरी बेटी है। मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ कि तुम दोनों जिंदगी भर के साथ बन जाओ। अब्बा आप कितने अच्छे, मक्खन खाइए। ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी को खैर वाफियत का खत लिख दिया? वो तो मैंने परसों ही लिख दिया था। क्या लिखा? ये ना पूछिए अब्बा, मगर जब अम्मी को मेरा खत मिलेगा तो खुशी से बाह बाह हो जाएंगे। हाँ अम्मी जान, आपने ये राहिला की मुसीबत हमारे गले क्यों मार दी? ये कमबख्त तो हंडी में छटाक भर नमक डाल दिया तो मैंने थू थू करके लुकमा उगल दिया और गरम गरम चिमटा उसके हाथों पर मारा। शाबाश, बहुत अच्छा किया। आगे पढ़ो। लिखा है, फिर एक दिन मेरी टाई स्त्री से जला दी तो मैंने उसी टाई का फंदा बनाकर उसके गले में डाल दिया और गला घोंट दिया। आफरीन सद आफरीन। आगे क्या लिखा है? किस्सा मुख्तसर अम्मी हुजूर, हम राहिला को साथ लाकर बहुत पछताए। मेरा बस चले तो उसे बोरी में बंद करके पार्सल बनाकर वापस भेज दूं। सच कहता है, मगर बेटी पार्सल पर तो बहुत खर्च आएगा, उस नामुराद को वहीं पड़ी रहने दो। और लिखा है, फूफी अम्मा को मेरी तरफ से सात सलाम। जीता रहे मेरा लाल, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। नफीस और उसके अब्बा के बगैर घर सूना सूना लगता है, जल्दी आ जाए तो अच्छा है। हाँ बेटी, अब इस नामुराद मिट्ठू से भी तो घर का काम धंधा नहीं होता। जब से शादी कराई है सारे काम अधूरे छोड़ के घर भागने की करता है। मिठुआ जल्दी से तू दाल पका, फिर तू काम दिखा। हल्दी, गरम मसाला, नमक, हराम, नकदी लाल सर। गरम साहब, मिठी चाह तो बिस्कुट खा के मजा ही आ गया। मैंने तो पूरे 2 दर्जन बिस्कुट खाए हैं साला साहब। मेरे साला जी जितिल चाहे खाओ। चाय गरम। खुश दामन साहिबा, एक और पी लीजिए। आज तक पी चुकी हूँ मगर अभी तक सबर नहीं आया। एक और पी लीजिए ताकि जल्दी बेड़ा पार हो जाए। अच्छा? हाँ जी। चाय गरम। भाभी जान, एक प्याला आप भी पी लीजिए,
मिठू पूरे 7 प्याले पी चुकी हूँ। माशाल्लाह। और मैं 8 पी चुका हूँ। चश्मे बदूर। क्या हुआ भाभी? जरा लौटा देना, पेट में गड़बड़ सी हो रही है। आए बेटा, सब जल्दी से आना, पेट में मेरा भी कुछ गड़बड़ है। मेरा कलेजा। लोटा। लोटा नहीं, जमाल कोटा। लोटा। अब्बा जान, ये मेरा घर है, कोई कुम्हार का आवा नहीं। लोटा। अच्छा खाला जी, अभी लोटा लेकर आता हूँ, आराम करो। लोटा नहीं था, गड्ढी लाया। क्या हाल है गुलशन? आराम से चलिए चलिए, मेहरबान कतार में आइए, लोटों को बचाइए। मेहरबान लोटों को बचाइए, कतार में आइए। हाँ, क्या हाल है अब्बा जान? चलिए चलिए हजूर, चलिए जल्दी से आइए खाला जी। चलिए आइए खाला जी, चलिए। इधर साला साहब कतार में आइए, मैं तंजीम का कायल हूँ। आप भी साला साहब कतार में आइए। इसने जरूर कोई चाय में जहर मिला दिया है। और पुलिस साहब, ओए तो है ही कमीना, मैं तो शुरू से कहे जा रहा, अखीर ने कमीना पन ज़ाहिर करता है। अरे यार सुने, सुसर, सास, साले, सालियां, आधे घर वालियां, ओए माँ, मेरे जिस्म की हड्डियां दर्द कर रही हैं। अरे उनका बेड़ा का रखो बेटा, मेरी तो हड्डियों का कचूमर निकाल दिया। कुछ भी हो माँ, मैं शुक्राने के 4 नफिल जरूर पढ़ूंगा। तू 4 नफिल पढ़ेगा तो मैं 8 जरूर पढ़ूंगी बेटा। एक बात तो बताओ माँ, जब तेरे रिश्तेदार इसी तरह आया करते थे तो मेरे अब्बा मरहूम उनसे कैसे सलूक किया करते थे? मेरा तो कोई रिश्तेदार था ही नहीं बेटे, ऊपर अल्लाह की जात थी और नीचे तेरा बाप। माँ, तूने मेरी शादी भी ऐसी लड़की से करवाई होती जिसका ना कोई आगे होता, ना पीछे, ना कोई दाएं, ना कोई बाएं, ऊपर खुदा होता और नीचे मैं गुनहगार। मैं तो मर गया शादी करके। हाय। राहिला, जी चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाएं कि फूलों की खुशबू भी हमारे दरमियान से रास्ता न पा सके। तुम मुझे जितनी तसल्लियां देते हो, मेरे दिल में इतनी ही अंदेशे पैदा होती है। क्यों? तुम्हें मेरे खुलूस पर भरोसा नहीं? जिसे अपनी किस्मत पर भरोसा ना हो, वो किसी दूसरे पर कैसे भरोसा कर सकता है? मैं अपने दिल से अहद कर चुका हूँ राहिला, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मोहब्बत की महरूमियां भी तो मोहब्बत की मिराज होती है नफीस। नफीस बेटे, अब आ गए। घर से तार आया है बेटे। खैरियत तो है बस? तुम्हारी अम्मी सख्त बीमार हैं, लिखा है फौरन चले आओ। तायब भी बीमार है? ये कैसे हो सकता है तायब? बीमार होते कौन सी देर लगती है बेटी, जिंदगी और मौत का क्या भरोसा। मैं बाकी वसूलियां मुंशी को समझा दूंगा, तुम आज ही चलने की तैयारी करो। रेहाना बहन, तुमने दूल्हा भाई को अपनी बीमारी का झूठा दावा क्यों दे दिया? वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तुम उनकी आदत से वाकिफ नहीं बाजी, उनको फौरन बुलाने का यही एक तरीका था। अजरा बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो फाखरा को लेकर अचानक यहाँ आ गई। मेरे नफीस को फाखरा से अच्छी दुल्हन और कहाँ मिलेगी? मैं तो बस चट मंगनी पर ब्याह वाला मामला करूंगी। अरे मिट्टू, इधर तो देख। जी किधर? अब फाखरा बेटी नफीस मियाँ की दुल्हन बनेगी। अल्लाह खैर करे। क्या आप नफीस मियाँ की शादी कर रही हैं? अरे बात भी पक्की हो गई। बात अकबर मियाँ आ जाए तो चट मंगने और पट ब्याह। अल्लाह खैर करे। एक बात का ख्याल जरूर रखना बेगम साहिबा, शादी से पहले इनके तमाम रिश्तेदारों की तादाद जरूर मालूम कर लेना। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कमबख्त बरसात के कीड़ों की तरह जमीन से फूट पड़ते हैं और जो चीज मिलती है हड़प कर जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, मैं तो मारा गया। शादी करो। और क्या लेकर? बेगम साहिबा, तजर्रुबात कुछ बकवास मत कहिए।
आदाब अम्मी। भाई आप तो ठीक ठाक है? जीते रहो बेटा, अल्लाह उम्र दराज करे। तार तुमने दिया था बेगम? जी हाँ, जरा इधर तो देखिए कौन आया है। ये मेरी बाजी अम्मी है और ये इनकी बेटी फाखरा। आदाब। आदाब। लेकिन आपने बीमारी का तार क्यों दिया था अम्मी? तुम्हारे अब्बा को फौरन जो बुलाना था बेटे, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे और फाखरा के रिश्ते की बात पक्की कर दी है। जी? देख लो अब्बा मियाँ, चांद सूरज की जोड़ी है माशाअल्लाह। लेकिन ब्याह शादियों और रिश्ते नातों के लिए काफी सोच विचार की जरूरत होती है। अजीब सोच विचार की जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ रिश्ता गैरों में किया जाए। यहाँ तो अपना खून है, अपना खानदान। लेकिन अम्मी मुद्दा इस वक्त गवाह चुस्त। नफीस, बड़ों की बातों में नहीं बोला करते। तुम सफर करके आए हो, जाओ मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलो, फिर आकर इत्मीनान से बैठना। अरे अल्लाह मारी, तू यहाँ खड़ी क्या बातें सुन रही है? जाकर हाली चूल्हे की हवा ले चल। देखो तो इस मनहूस को, 4 ही दिन में पहाड़ पे से कैसी मोटी ताजी होकर आई है, गाल पे गाल चढ़ गया है। बाजी आपा, यही है वो मनहूस लड़की जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया था। मुझे सूफी अम्मा ने इसकी सारी कहानी सुनाई है। ये तेरा ही हौसला है रेहाना, जो तूने इस नहुसत को पाल पोस कर जवान कर दिया। सच है बेटी, अगर रेहाना इसे गले से न लगाती तो ये कम वक्त गलियों पे तिनके चुनती। बजा फरमाया आपने। अरे छोड़ो इस किस्से को। क्यों बाजी आपा, मेरा बेटा पसंद आया? माशाअल्लाह, मेरे तो दिल में उतर गया है नफीस। मेरी तरफ से बात पक्की। तो मेरी तरफ से कब कच्ची है? मैं तो पहले ही जबान दे चुकी हूँ। बेगम, लड़के की मर्जी के बगैर तुम्हें जबान देने का कोई हक नहीं। मैं नफीस की शादी वहीं करूंगा जहाँ वो चाहेगा। मेरे होते हुए वो चाहे लेना चाहने वाला कौन? उड़ा दे सारी मक्खियाँ। मिठू, कौन? सब्जी और गोश्त और लियो, मेहमान भी खाना खाएंगे। ऐसी की तैसी इन मेहमानों की बेड़ा गर्क, इन मेहमानों का सत्यानाश, इन मेहमानों का। इनको खाना खिलाने की बजाय जहर खिलाना चाहिए, और खाना जहर। ऐसी बातें न करो, वो तो नफीस साहब की दुल्हन बनने वाली है। इंशाल्लाह मेरे जीते जी वो दुल्हन नहीं बन सकती। आप तो जानती हैं कि शादी का मुझे तल्ख तजुर्बा है। मैं तो मर गया शादी करा के, लेकिन मैं अपने साहब का खाना खराब हरगिज नहीं होने दूंगा। बस इस शादी को कौन रोक सकता है? इस घर में ताई अम्मा का फैसला अटल होता है। बजा है, जरा आप देखती तो जाएं। छोटे साहब ने मुझे इस किस्म की जबरदस्त पट्टी पढ़ाई है, जरा मुझे उस पर अमल कर लेने दो, फिर देखना इंशाल्लाह इस घर में कोई मेहमान नहीं रहेगा। सब भाग जाएंगे और कभी इस घर का रुख नहीं करेंगे। न दुल्हन रहेगी और न दुल्हन की मां। हाँ, शर्माती क्यों है बेटी? पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल लड़की हो, थोड़ी देर नफीस के पास जाकर बैठो, उससे गपशप करो। मम्मी, न जाने आज मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। कैसी बातें करती हो बेटी? नफीस कोई गैर तो नहीं? जाओ थोड़ी देर जाकर उसके पास बैठो। अल्लाह खैर करे, खुदा के लिए ऐसा कदम मत करना। इस वक्त उनके कमरे हरगिज न जाना, हरगिज। क्यों? वो जी वो आपको बेगम साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो? ओहो, तो मैं इस शर्त पर बताऊंगा कि आप किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगे, वरना मेरी शामत आ जाएगी। फाखरा की सती कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बता मुझे। अल्लाह खैर करे, बेचारे नफीस मियाँ तो नीम पागल हैं। क्या कहा? नीम पागल? नीम पागल की ऐसी की तैसी, वो तो फुल पागल हैं, फुल क्रैक हैं। दिन में 1 या 2 घंटे ठीक रहते हैं, और जब दीवानगी का दौरा पड़ता है तो कपड़े फाड़ देते हैं, बाल नोच लेते हैं, और जो सामने आता है खाने को दौड़ते हैं। उसके बाद दीवानगी की हालत में मेरा मुंह नोच लेते हैं, माँ की गर्दन नाप देते हैं, बाप का गला दबा देते हैं, और जब भूख लगती है तो फ्रूट खाते हैं। कैसे? ऐसे। उसके बाद दीवानगी की हालत में नाचते हैं। जरा मुलाजा फरमाइए, दादिन नाना दिन दिन नाना दिन, और फिर गाते हैं, तोरी नजरिया रे मारे, तोरी तोरी नजरिया, तोरी नजरिया, तोरी नजरिया। जाइए इस वक्त वो इसी हालत में जाइए और देखिए। क्या तुम सच कहते हो मिठू? मेरे कभी बाप ने झूठ नहीं बोला। जल्दी जाइए, खुदा के लिए जाइए। अब मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, खुदा की कसम नहीं होने दूंगा। बस खीर और तेनू खुशखबरी सुनाओ, और मैं चाय पर गया। मेरी
मेरी पायल वो क्षण 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 के, और मेरी पायल क्षण 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 के, और लिशकारा जब गली गली हो मेरी पागल। चले चल सकी और मैं तेरे कई पापा खुशियां देखी, कुछ हाथ लप्पा मार के और चंदा कर देगा। चला पकड़िया तुम दोनों माँ बेटियां, तुम्हारे आई हम मेरे लुटिया। जानना पहचान खाला जी सलाम। तुम्हें देखकर मेरे बाजुओं की मछलियां फड़क रही हैं, आंखों की पुतलियां तड़क रही हैं। मेरा फौलादी पंजा तुम्हें कर देगा गंजा। तुमने क्यों फरमाया कदम रंजा, कर दूंगा शिकंजा। बुढ़ाए अकबर जनाई सलाम का, अकबर जनाई सलाम का। अरे ये बाजी आप फाखरा क्यों चीख रही है? अरे कहाँ मर गए सब लोग, हमें बचाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, मैं अलबेला टांगे वाला। दुश्मन का करूं मुंह काला, दुश्मन का करूं मुंह काला। नसीर, ये क्या बदतमीजी है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? नसीर! कौन अभी कैसा भी कौन है वो तभी? हम तो पीर मकौड़े शाह हैं, झांगे मांगे के जंगल से आए हैं। इन दोनों को गंजी करके इनके बालों का पुरुष बनाएंगे, इनका खून निकालकर अब की गर्मी में बर्फ डाल कर पिएंगे। मैं अलबेला टांगे वाला। मेरे बच्चे को क्या हो गया? ऐसा तो भूत प्रेत का छाया हो गया है। अल्लाह बख्शा तुम्हारे पुत्र को। जब मैं जवान थी तो वो हमेशा मुझे भूत प्रेत के साथ बचाया करते। लेकिन पीर मकौड़े शाह से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हम तुम्हारा गला जरूर घोटेंगे बीज वालो। हम तुम सबको कच्चा चबा डालेंगे। मैं पागल साहब से बेटी की शादी आगे नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? करनी पड़ेगी, तुझे भी करनी पड़ेगी। मेरी बात तो सुनो। तू कहाँ चली फुप्पी पापे कुठली? तेरा तो मैं पिया पाचा कर दूंगा, तेरी अजीम चोटी काट के हाथ में दे दूंगा। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं। सब कसूर तेरा है, सब कसूर तेरा है। शैतान की नानी, सब कसूर तेरा है। अब चले जाए यहाँ से, नहीं हम तुझे खत्म कर देंगे, जला देंगे। अब्बा जान, कहाँ गई वो शैतान की नानी? अब्बा जान कैसा रहा ये ड्रामा? बड़े शरीर। अब्बा जान, खुदा के लिए मेरी शादी राहिला के अलावा किसी से न कीजिएगा। बेटे मैं तो शुरू से ही तुम्हारा और राहिला का तरफदार हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को कैसे समझा? और फिर इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत वो परी पैकर बीच जमालो फुफ्फी भी तो है, जो तुम्हारी माँ के साथ जहेज में यहाँ आ गई है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब्बा जान कितने अच्छे हैं आप। आपको तो पीर मकौड़े शाह भी पसंद करते हैं। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अपनी बेटी को इस पागल के हवाले नहीं कर। ये झूठ है आफा बाजी, तुम्हारी जान की कसम। नसीब पागल नहीं तो और क्या है? इसका दिमाग ठीक हो वो ऐसी हरकतें क्या करता है? तौबा है। अरे हो ना बेटी, अरे वो तो अच्छा वाला है, जाकर देख लो। बात बातें कर रहा है। अरे नफीस तो सल्ला वाली राहिला के चक्कर में पड़ गया है। बाप बेटे दोनों की एक ही मर्जी है। अरे ना बाबा ना। अरे जवानी तो मुझ पर भी आई थी, लेकिन कसम ले लो जो कभी जवानी में ऐसे बेशर्मी का खेल खेले हो। हाय अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को, वो तो जवानी में मुझसे भी ज्यादा शर्मिंदा। मैं भी निपट लेती हूँ बाप बेटे से। तुम कोई फिक्र ना करो बेटे, मैं तुम्हारी माँ से साफ साफ कह दूंगा कि तुम्हारी शादी सिर्फ राहिला से होगी। अच्छा, बाप बेटे ने मिलकर ये नाटक खेला है। बेटे को उल्टी पट्टियां पढ़ाते हो। मैं भी देखती हूँ इस घर में किसका जोर चलता है। मैं उस मनहूस को इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। उसकी चोटी का एक बाल नहीं छोड़ूंगी। हरासा कहीं की। खबरदार बेगम, जो राहिला पर कोई नया जुल्म किया, उस बेचारी का क्या कसूर है? सारा कसूर उसी का है। मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अगर आपने राहिला को यहाँ से निकाला तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं किसी धमकी से नहीं डरती। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर तुमने फाखरा से शादी नहीं की, तुम्हारी जान की कसम मैं राहिला को धक्के देकर इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। खुदा के लिए हाँ कह दो नफीस, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। अरे राम मुराद, मेरे सामने ढोंग रचाती है। मैं तुझे इस घर में हरगिज नहीं रहने दूंगी। चल निकल जाए यहाँ से। ताई अम्मी, मुझ पर रहम कीजिए, मैं इस घर
को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से जहन्नम में जा। बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करो। आखिर इस मजलूम का इस दुनिया में हमारे सिवा कौन है? ये मेरे घर में आग लगाकर यहाँ नहीं रह सकती। नफीस, मैं तुम्हें खुदा और रसूल का वास्ता देती हूँ, हाँ कह दो, खुदा के लिए हाँ कह दो नफीस। राहीला की बेहतरी इसी में है और इस घर की बर्बादी भी इसी में है। ये फैसला मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा अब्बा जान। अगर अम्मी अपनी जिद की वजह से 2 जिंदगियां तबाह कर देना चाहती हैं तो उनकी मर्जी है। मेरी बदनसीब बच्ची, मुझे अफसोस है कि मैंने तेरे लिए जो कुछ सोचा था वो पूरा नहीं हो सका। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। मैं तो बहुत खुश हूँ ताया, मैं बहुत खुश हूँ। राहिला। नफीस, आज के बाद मुझे खात्मा और कनी समझकर मुझसे मिलना। ऐसा कभी नहीं हो सकता राहिला। तुम्हारी खातिर मैं अम्मी का हर फैसला ठुकरा दूंगा। उनके फैसले पर मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। नफीस, ऐसी बातें करके मोहब्बत की तौहीन न करो। मोहब्बत की जीत इसमें है कि तुम चुपचाप ये फैसला कबूल कर लो ताकि मेरे वजूद पर कोई आंच न आए। तुम अपने वजूद को बुराई से बचाने के लिए मुझे दोज़ख में झोंक देना चाहती हो। ये तो सोचो, अम्मी की मर्जी पर कुर्बान होकर जिंदगी मेरे लिए एक मुसलसल अज़ाब बन जाएगी। मैं एक चलती फिरती लाश बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकूंगा राहिला। चलती फिरती लाश तो मैं हूँ। अगर तुम थोड़ी सी देर के लिए मुझे सुहाने ख्वाब दिखा दिया करते थे तो उनकी भयानक ताबीर फौरन मेरे सामने आ जाया करती थी। मैं कभी उस खुशफहमी का शिकार नहीं हुई कि तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन राहिला, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। तकदीर के सामने किसी का बस नहीं चलता। तुम्हारी मोहब्बत की मेराज यही है कि तुम किस्मत के सामने सर झुकाकर उस दोज़ख को जन्नत बना लो जो तुम्हारी तकदीर में लिखी गई है। अगर तुमने मोहब्बत के नाम पे ये कुर्बानी न दी तो खुदा की कसम मैं जहर खा के मर जाऊंगी। नफीस बेटे, बाहर जूलर आया है, चलकर जेवरात देख लो। मुझे जेवरात से कोई दिलचस्पी नहीं। तुझे जेवरात से क्या दिलचस्पी होगी? तुझे तो उस नामराज राहीला से दिलचस्पी है। अम्मी जान, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कर आपको क्या मिलेगा? मैं तेरे जख्मों पर क्या नमक छिड़कूंगी? नमक तो वो नामराज छिड़केगी। मैंने उससे कह दिया है, नफीस की शादी पर खुशी का गीत भी तुझी को गाना पड़ेगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे अलमनाक पहलू शुरू हो रहा है। मेरा दुल्हन के कमरे में जाने को जी नहीं चाहता राहिला। ऐसा न सोचो नफीस, शौहर बने हो तो एक शरीफ और जिम्मेदार शौहर के फराइज भी अदा करो। मुस्कुराते हुए दुल्हन के कमरे में जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। क्यों रे बेहया, तू आज रात भी मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है? हाँ अम्मी, इसने वाकई मुझ पर इतने डोरे डाले कि शहर का सारा धागा खत्म हो गया। कुछ तो खुदा का खौफ करो अम्मी। राहिला कितनी अजीम है ये मुझसे पूछो। चल रे बेटे, तू दुल्हन के कमरे में चल। आदाब फूफी अम्मा। ड्यूटी रहो बेटी, दूधो नहा, फोटो बोलो। मैंने सोचा जरा जाकर दुल्हन रानी की खबर ले आऊं। शुक्रिया फूफी। अरे बेटी, ये तो बेटा तेरे साथ दुल्हा मियाँ का सलूक अच्छा है ना? क्या बताऊं फूफी, कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आते। अरे हाँ बेटी, कुछ दिन तो हर राफा का ख्याल रखेगा। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। शादी से पहले वो अभी गलोलिया के चक्कर में पड़े हुए थे, मगर जब मैंने आंखें दिखाई तो सारी आज की बातों को भूल गए। बस फिर क्या था, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ने लगे। कभी कभी तो वो मुझे प्यार से परी पैकर कर लो करते थे। हाँ देख बेटी, तेरी सास सारी उम्र मेरे कहने पे चलती रही है। मियाँ को हमेशा रोब से बुलाया है। देख लो, राज कर रही है राज। तुम भी अपने मियाँ पे रोब रखना। बेटी, उस मनहूस राहिला से बचकर रहना,
उसके हाथ की कोई चीज न खाना, अपना सारा हाथ मिट्ठू से खा लिया करो। माँ, आखिर ये मिट्ठू का बच्चा कहाँ मर गया? 10 बज गए हैं, नाश्ता अभी तक नहीं मिला। तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया बेटे? अब्बा जान मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ, इन्हें मिट्ठू का इंतजार है। मिट्ठू नहीं आया तो अपनी राहीला से कह दिया होता। मैं उस मनहूस के हाथ की कोई चीज नहीं खाऊंगी। ओह, तो बहू भी सास के नक्शे कदम पर चलने लगी है। तो और क्या तुम्हारे नक्शे कदम पर चले, उस मनहूस को अच्छा समझे। शाबाश। अम्मी जान खुदा के लिए कभी तो राहिला के लिए अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया कीजिए। उस मनहूस को कोई बुरा कहे, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? इसलिए कि वो हमारा अपना खून है। शक और बदगुमानी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। अब्बा जान मैं तो तंग आ चुका हूँ, ये लोग तो राई का पहाड़ बना देते हैं। शक शुबा यूं ही तो पैदा नहीं होता, राई का दाना मौजूद हो तो पहाड़ बनता है। ऐ अकबर मियां, तुम इतने दाना होकर भी ऐसी बातें करते हो, देखते नहीं हो खैर से बहू किस हाल में है। अरे ऐसी हालत में तो किसी के हाथ का खाना खाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को, है जब मैं जवान थी तो वो ऐसी हालत में मुझ पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देते थे। लेकिन फूफा मरहूम ने औलाद तो कोई नमूने के तौर पर भी नहीं छोड़ी। लीजिए ये आ गया मिट्टू। सलाम बेगम साहिबा। अरे सलाम के बच्चे, तू अच्छी देर से आया है। क्या अर्ज करूं बेगम साहिबा, मैं तो मर गया शादी करा के। शादी के बाद मैं तो धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, न घर का न घाट का। अगर ड्यूटी पर आता हूँ तो जोरू हाथ से जाती है, और अगर जोरू को हाथ में रखता हूँ तो नौकरी हाथ से जाती है। फूफी जान, खुदा के लिए मुझे आप एक बात बताएं, जब आप जवान थी माशाल्लाह, तो अल्लाह बख्शे हमारे फूफा मरहूम को वो इन नाजुक मौकों पर क्या किया करते थे? हाय हाय, अरे मिट्ठू के बच्चे, क्या पुरानी बातें याद दिला दी हैं। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। जी खुदा के लिए कभी तो फूफा मरहूम को बख्श दे। अरे बद्दार, दफा हो जाए यहाँ से और जल्दी से बहू के लिए नाश्ता लेकर आ। बेगम साहिबा, अंडों को फ्राई कर लो या आमलेट बना लूं, सलाद हो या मक्खन वाली चाय हल्की हो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुमने बहू का थोड़ा सा भी सुख नहीं देखा। बहू का सुख मेरे नसीब में कहाँ है बेटे। हाँ, तू उसे लेने गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया? उसकी माँ ने पूरा जवाब दे दिया है। कहने लगी मैं अब अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगी। अच्छा है माँ, अब उसे वहीं रहने दो। देखो ना, जब से वो मुझसे रूठ के गई है ना, मैंने 300 रुपए जमा कर लिए हैं। 100 रुपया मैंने तनख्वाह में से बचाया था और 200 रुपए छोटे साहब की शादी में जमा हो गए थे। देखना माँ, ससुराल वालों का आना जाना रहता तो वो कमबख्त मुझे 300 रुपए का मकरूज बना देते, समझे? हाँ। भाभी, एक जोड़ा कपड़ों का तू ही दे दे। देखिए मेरे इन कपड़ों में तो बू आने लगी है। अरे दफा दूर, मैं अपना जोड़ा तुझे क्यों दे दूं? हाँ? कल मुझसे भी मांग रही थी, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। इस कलमोई ने परसों मेरा भी दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया, मैंने तो फौरन ही छीन लिया। अपने मियाँ के घर जा, वो ही तुझे बना के देगा कपड़े। वो तो आजकल लंबे ऐश कर रहा है अकेला। ओ जी, ओ कमीना तो रोटी खाना मालका के करते और पूरी की पूरी तनख्वाह जमा करता तुझी में चवला की तरह। अरे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो जाना चाहिए जी। अब बात की तूने पते की। माँ, 1-2 जोड़े तू ही सिलवा दे। क्या कहा? 1-2 जोड़े? मेरा हाथ आजकल बहुत तंग है, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। डैडी, मैं तो कहता हूँ गुलशन को वही छोड़ो। आए हाय मियाँ, क्या ऐसे ही बेशरम बन के भेज दोगे इसे? तू फिक्र न कर बहू, बात तो मैं अपने ही ऊपर रखूंगी। वो कैसे माँ? तू देखती जा बेटी, मैं कैसी चाल चलती हूँ। मेरा नाम भी जानना है, जानना। मैं कुर्बान जाऊं अपनी समदन की, मुझे क्या खबर थी कि तू इतनी बीमार है। इस नामुराद मिट्ठू ने भी तो खबर नहीं की। अल्लाह खैर करे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? भाभी, क्या ये सचमुच मेरी सास है? जा जा, ज्यादा बातें न बना। मैं लाख नाराज सही, मगर दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं अपनी समतन को इस हाल में नहीं देख सकती। तू चल मेरे साथ, मैं गुल्लो को भेजती हूँ, वो आकर अपनी सास की खिदमत तो करेगी। मेरी सास जी? मेरे दामाद जी। आप कितनी अच्छी हैं। आप कितने अच्छे। कितना सख्त बुखार है, जिस्म आग की तरह फूक रहा है। अल्लाह अच्छा करेगा। सुनो, दवाई सही वक्त पर पिलाना, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अजी जरा सुनो तो, एक बात तो बताओ। पूछो मेरी जान, आज तो बड़े प्यार से बातें कर रही हो। मेरे जाने के बाद कितने रुपए जमा किए? तुम क्यों पूछ रही हो? अजी देखते नहीं हो, मेरे जिस्म पर ढंग का कपड़ा तक नहीं है।
मेरी माँ ने तो कई दफा कहा बेटी सिलवा दूं, मैंने साफ जवाब दे दिया। अरे यो भगवान, तूने क्यों साफ जवाब दे दिया? ससुर पर दामाद और बेटी का बड़ा हक होता है। अजी नवा, मुझे तुम पर जो गुस्सा था, वरना अगर मैं चाहती तो 10 जोड़े तुम्हारे भी सिलवा के लाती। अरे यो भगवान, एक ही ले आई होती ताकि सनद के तौर पर पेश किया जा सकता। अल्लाह तुझे सुखी रखे मेरी बहू। मिठू, माँ, वो जो तूने 300 रुपए जमा कर रखे हैं वो मेरी बहू को दे दे। ये उसमें से अपने कपड़े भी बना लेगी और छोटा मोटा जेवर भी ले आएगी। अल्लाह खैर करे। आज तो सास भी बहू पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगती है। अच्छा लो गुलशन, ये 300 रुपए। मैं अपनी सास के लिए एक अच्छा सा दुपट्टा और तुम्हारे लिए एक सूट भी लेती आऊंगी। जो गुलशन, हाँ? अपने गुलाम के लिए क्या लाई हो? हाँ, मैं 300 रुपये में क्या क्या ले आती? अरे मेरी बहू, मेरा दुपट्टा कहाँ है? अरे हाय, मैं दुपट्टा कहाँ से लाती? पैसे ही खत्म हो गए थे। मैं तो 20 रुपए दुकानदार के उधार कर आई। हाँ? क्या कहा? उधार? और क्या, मेरी बेटी कोई तुम्हारी तरह है जो किसी से उधार ही ना करे। कमीने, तय क्या सुबह से बहस करे जा रहे हो? और तेनू को 40-50 रुपए का उधार भी नहीं देता दुकानदार। तुम फिक्र मत करो मेरे साले के साला जी, मैं नकद का कायल हूँ। आप लोग अभी देखेंगे मैं कैसी खातर तवाज़ो करता हूँ। देखा, मेरा दामाद कितना अच्छा है। अंदर कोई खाने पीने की चीज छुपा के रखी होगी जो लेने के लिए गया है। ओ जी, अच्छा तो है दामाद, अच्छा तो बहुत है, पर कमीने ने संदूक में मिठाई बंद करके रखी हुई है। एक नगमा सुनिए। मिठुआ उड़ा दे सारी मक्खियाँ। आगे भी सुनिए। मिठुआ उड़ा दे सबकी धज्जियाँ। अबे गाय जाएगा या कुछ खाने को भी जाएगा? और ससुराल वालों, दिल के कानों, अब मुझको संभालो। अरे तू कहाँ चली है ऐलाने जंग करके? मैं भी चली अपने बाप के घर। खबरदार, जो जख्मी बाप का नाम लिया, आज से ये तेरा घर है और मैं तेरी जोरू नहीं, तू मेरी जोरू है। और कान खोल कर सुन ले, आज से इस घर में डंडा राज चलेगा। डंडा राज चलेगा? फिर बकवास करती है? हट! मेरा निकल गया दीवाला, मेरा भूखों से पड़ गया पाला। तेरे रिश्तेदारों ने कंगाल मुझे कर डाला, तेरे रिश्तेदारों ने कंगाल मुझे कर डाला। मैं तो मर गया शादी करके, मैं तो मर गया शादी करके। हाय मेरे रिश्तेदार हैं 2,500। तूने झूठी लिस्ट बनाई, लेकर मुझसे प्यार से चाबी खोल अकल का ताला, लेकर मुझसे प्यार से चाबी खोल अकल का ताला। तू तो डर गया शादी करके, मैं तो मर गया शादी करके। हाय मेरा निकल गया दीवाला, मेरा भूखों से पड़ गया पाला। हल्दी धनिया गरम मसाला, हल्दी धनिया गरम मसाला, नमक मिर्च तक लाया। बावर्ची खानों से मैंने क्या कुछ नहीं चुराया। चोरी करना आदत तेरी मुझे करे बदनाम, मेरे रिश्तेदारों पे तू मुफ्त भरे इल्जाम। मार मार के तूने उनको अधमुआ कर डाला, मार मार के तूने उनको अधमुआ कर डाला। मेरा किससे पड़ गया पाला? तू तो फिर गया शादी करके, मैं तो मर गया शादी करके। हाय मेरा
निकल गया दीवाला, मेरा भूखों से पड़ गया पाला। अल्लाह बख्शे सास ससुर को, अरे अल्लाह बख्शे सास ससुर को, शाम सवेरे आए, पका पकाया मुर्ग पुलाव मिनटों में खा जाए। अल्लाह की रहमत है घर में मेहमानों का आना, खेत खिलाए मेहमानों को उनका आबो दाना। दाने दाने पर लिखता है किस्मत लिखने वाला, दाने दाने पर लिखता है किस्मत लिखने वाला। तू है ना शुक्रा घर वाला, मैं तो फंस गई शादी करके, मैं तो मर गया शादी करके, हाय मेरा निकल गया दीवाला, मेरा भूखों से पड़ गया पाला। एक दिन दो दिन आखिर कब तक, अरे एक दिन दो दिन आखिर कब तक ना बोले इंसान, तेरे रिश्तेदार तो सारी उम्र के हैं मेहमान। ये तो सच है मेहमानों ने घर का किया सफाया, झाड़ू से पीटूंगी उसको अब जो रहने आया। आ गई ना रास्ते पर, हाथ जोड़कर माफी मांगू कर दे माफ खुदारा, हाथ जोड़कर माफी मांगू कर दे माफ खुदारा। आजा कर ले मेल दोबारा, तू तो बन गया शादी करके। हाँ मैं तो बन गया शादी करके, मैं तो बच गया शादी करके, मैं तो तर गया शादी करके, मैं तो तर गया शादी करके, मैं तो तर गया शादी करके, मैं तो मर गया। राहिला बेटी। जी ताया अब्बा। ये क्या बन रहा है? ताया अब्बा, ये मैं नफीस मियाँ के आने वाले मुन्ने के लिए फ्रॉक बना रही हूँ। मेरी अच्छी। ताया अब्बा दुआ कीजिए, नफीस मियाँ के यहाँ लड़का पैदा हो। क्या तुम्हें बहुत खुशी होगी? मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? आफरीन है बेटी तुम पर। तुमने जिस खुलूस और कुर्बानी का मुजाहिरा किया है, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलेगी। ये इंजेक्शन फौरन मंगवा दीजिए। मिठू, डॉक्टर ईश्वर से मेरा नाम लेकर ये इंजेक्शन फौरन ले आओ। जी बेहतर, देर ना करना। मैं रिक्शे में चला जाता हूँ, वो 5 आने दे। मिठू, मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह ने चांद सा पोटा दिया है। माशाअल्लाह, मेरा बेटा छोटी सी उम्र में बेटे का बाप बन गया। पोता मुबारक हो जी। तुम्हें भी मुबारक हो बेगम। राहिला बेटे, खुदा ने नफीस को चांद सा बेटा दिया है। आपको मुबारक हो ताया जान। ताई अम्मा, आपको भी मुबारक हो। हाय हाय, अरे मनमून, तू इस खुशी के मौके पर इधर कहाँ से आ निकली? इस वक्त मेरी परछाइयाँ भी दूर रहनी चाहिए थी। या अल्लाह, खैर कीजिए, बच्चों को अपनी अमान में रखियो। बस लग गई आग। सच्ची बात कही है, उसके सर पर तलवार तो नहीं मारी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। देखा फूफी जान, क्या फरमा गए हैं बरखुरदार। तौबा करा बेटी, बेशर्मी का जमाना आ गया है। अल्लाह बख्शे फूफा को। वो तो ऐसे मौकों पर माँ बाप के सामने आंख उठाकर नहीं देखा करते थे। खामोश रहो फूफी, और तुम भी कान खोलकर सुन लो बेगम। अगर तुम लोगों ने अपना रवैया ना बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो फूफी जान, बाप बेटे से भी ज्यादा तेज है। चल बेटी, तू भी इस खुशी के मौके पर खामोश हो जा, गोली मार उछमन हो उसको।
राहिला, तुम्हारी आंखें रो रही है और मेरा दिल, मैं कितना बदनसीब हूं कि आज इस खुशी के मौके पर भी मुझे कोई खुशी नहीं। अल्लाह तुम्हारी खुशियां सलामत रखे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो। राहिला, तुम्हारे आंसू मुझे इतना शर्मिंदा कर देते हैं कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाता हूँ। मुस्कुराहट मेरे मुकद्दर में नहीं है नफीस। तकदीर एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराने की मोहलत नहीं देती। एक बात तो बताओ नफीस। पूछो। तुम तो मेरे नसीब में नहीं थी, मुझसे दूर चले गए। तुम पट्टी बांधो, मैं दवा लेकर आता हूँ। मेरा मुन्ना रो रहा है। अरे क्या कर दिया मेरे मुन्ने को? हाय इसके तो खून निकल रहा है। हाय खून! मुन्ना गिर गया था ताई अम्मा। गिर गया था या तूने जानबूझकर गिराया था? राहिला ठीक कहती है, इस किस्से मुन्ना को नहीं गिराया। अरे तू क्या समझे इन बातों को? ना मुराद, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बस कीजिए अम्मा। क्या हो गया? अब्बा जान, मैं और राहिला बच्चे से खेल रहे थे, वो गिर गया, इन्होंने बहाना बना के राहिला को मारना शुरू कर दी। मुन्ने का इतना खून बह गया, लेकिन तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। आज के बाद मुन्ना इस कलमुई की गोद में नहीं जाएगा। अगर इसने मुन्ने को हाथ लगाया तो मैं इसे फाड़ कर दूंगी। तुम जल्दी से जाकर मुन्ने की पट्टी करा लो। ये क्या लाए मिट्टू? बड़े साहब मुन्ने के लिए खिलौने लाए हैं। मिट्टू, कई दिन से मुन्ना मेरी गोद में नहीं आया। तो किसी बहाने से उसे मेरे पास लिया। मैं उसे गोद में ले लूंगी तो मुझे सब्र आ जाएगा। अल्लाह खैर करे। मेरा मतलब है, अगर बेगम आपने देख लिया या उस बीज मालू उर्फ परी पैकर ने देख लिया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, यही ठहरो, मैं मुन्ने को लेकर अभी आता हूँ। राहिला बेटी। जी ताया अब्बा। लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं बेटी, उनका बेटा इस साल एमए कर रहा है। मैंने उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए लिखा था, वो राजी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि हम 1 साल बाद शादी कर देंगे। ताया अब्बा, मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझसे तुम्हारी ये मुसीबत नहीं देखी जाती बेटी। और फिर बेटियां तो पराया धन होती है, उन्हें एक न एक दिन वालिदैन से जुदा होना ही पड़ता है। तू मुन्ने को लेकर इस कलमुई के पास क्यों खड़ा है? अल्लाह खैर करे। बेगम साहबा, मैं तो मुन्ने को लेकर आपके पास आ रहा था और इनके पास से गुजर रहा था। मुन्ने ने हाथ जोड़कर मेरे आगे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी दादी अम्मा के पास ले चल जाओ। क्या वो मुन्ने को लेकर भाग रही थी। अगर मेरी आंख न खुलती तो जब तक मुन्ने को हलाक कर चुकी होती। क्यों रे नामुराद, तेरी ये बचा। क्यों रे, अब तो तुम्हें यकीन आया कि मुन्ने की जाने दुश्मन है। छोड़ दो बेगम, छोड़ दो, तुम्हें गलतफहमी हुई। अम्मी, मुन्ने की मोहब्बत इसे यहाँ खींच लाई हुई। हाँ हाँ, मोहब्बत खींच लाई। मुन्ने की या किसी और की? शर्म आती है कहते हुए? अरे फाखरा को क्या कहता है? इस बेशर्म को शर्म दिला। आओ बेटी, इन लोगों के दिमागों में तो फुतूर आ गया है। अगर तुम्हें मुन्ने से इतना ही प्यार है तो आज से इस प्यार को अपने सीने में दफन कर लो। बाप भी उसका हिमायती, बेटा भी उसका तरफदार। हाय हम कहाँ जाएं?
इसकी सैर करा लो। सच ताया अब्बा? हाँ बेटी, तुम इसे ले जाओ, मैं उन्हें खुद जवाब दे लूंगा। अजी, तुम तो मुन्ने को सैर कराने के लिए बाग में ले गए थे। आज राहिला मुन्ने को सैर कराने ले गई। हाय अल्लाह, आपने मुन्ने को सुनामुराद के हवाले क्यों कर दिया? फाकरा बेटे, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। तुम नहीं जानती राहिला मुन्ने से कितना प्यार करती है। अब्बा जान, मैं तो इन्हें यकीन दिलाने में नाकाम हो चुका हूँ। आप इन सबको यकीन दिलाइए कि राहिला मुन्ने को अपने दिल की धड़कन समझती है। आज उसे मुन्ना कई दिनों के बाद मिला है, बेचारी अपनी ममता की प्यास हो रही होगी। मेरा मुन्ना, मेरी आंखों का ताला मिला। एक गुब्बारे वाले, मैं गुब्बारा लेगा, इसे लेगा, मैं भी लाई तेरे लिए गुब्बारा। ले मुन्ने गुब्बारे। माली बाबा, मैं मुन्ना को गाड़ी में छोड़कर गई थी। मुन्ना कहाँ गया? मैं तो बाहर की ड्यूटी से आ रहा हूँ बेटी, मैंने तो नहीं देखा। हाय अल्लाह, मुन्ना कहाँ चला गया? मैंने अपने छोटे भाई को बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए का लालच देकर ये बच्चा देने पर राजी किया है। उसकी बीवी तो किसी कीमत पर मान ही नहीं रही थी। जब मैं ये बच्चा लेकर चला हूँ तो उस बेचारी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। 5,000 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं, दे दो जी रहीमों को 5,000 रुपया। मैं इस प्यारे प्यारे मुन्ने को अपना बेटा बनाकर पालूंगी। कितना प्याला प्याला चुन्ना चुन्ना चाहे मेरा मुन्ना। सच पूछो तो बेगम, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं। हम किसी की औलाद को अपनी औलाद समझकर कैसे परवरिश करेंगे? हमारे मुकद्दर अच्छे होते तो तुम्हारी गोद क्यों खाली रहती? आप अच्छी तरह जानते हैं सरताज कि मुझे बच्चे की कितनी आरज़ू है। मैंने खुद रहीमों से कहा था कि मुझे किसी गरीब का बच्चा ला दे ताकि मैं उसे अपना बच्चा समझकर पाल सकूं। और फिर ये तो बच्चा भी अपना ही है। मैंने अपने भाई और भावज से पक्का वादा करा लिया है कि वो इस राज को हमेशा अपने सीने में रखे। अच्छा भाई, मैं अपनी बेगम की जिद से मजबूर हूँ, वरना किसी की ममता आजमाने को मेरा जी नहीं चाहता। रोने धोने से क्या होगा बेटी? तुम जल्दी जाकर घर वालों को खबर दो ताकि वो पुलिस में रपट दर्ज करा दे। मैं उन्हें किस मुंह से ये खबर सुनाऊंगी कि मुन्ना गुम हो गया है? मेरा दिल बैठा जा रहा है और दाएं आंख भी फड़क रही है। जरा जाकर मेरे मुन्ने की तो खबर लो। घबराओ नहीं, राहिला आती ही होगी। लो वो आ ही गई। हाँ मरी जानी थी। मुन्ना कहाँ गया? अरे मुन्ना को कहाँ छोड़ आई? तू जवाब क्यों नहीं देती? मेरा मुन्ना कहाँ है? बताओ ना राहिला, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना गुम हो गया। क्या कहा? मुन्ना गुम हो गया? अरे नामुराद, मुन्ने की जगह तू क्यों ना गुम हो गई? ये झूठ बोलती है, इसने मेरे मुन्ने को हराम कर डाला। सालिम, इंतकाम ही लेना था तो मुझसे लिया होता। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा कलेजा क्यों नोच खाया? ताया अब्बा, मैं मुन्ने को गाड़ी में छोड़कर उसके लिए गुब्बारे लेने गई थी। पीछे से कोई उठाकर उसे ले गया है। चलो नफीस, जल्दी से मुन्ने को ढूंढे। बड़ी मक्कार है ये लौंडिया। अरे इसकी बातों का एतबार न करना। तो मैं इस गायन को एक पल भी इस घर में नहीं रखूंगी। दूर हो जा हमारी नजरों से। अगर फिर कभी इस घर में कदम रखा तो तेरी ताने तोड़ दूंगी। दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। तुम्हें क्या हुआ पापा? अरे इसकी तो नब्जें डूब गई। हाय मेरी बहू। इस घर की खैर नहीं। क्यों जी, कुछ पता चला? पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब तो दिल मायूस होता जा रहा है। इश्तहार छप रहे हैं, रेडियो पर बार बार ऐलान हो रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता।
अल्लाह करे उस मनहूस पर आसमान टूट पड़े, हमारे हंसते खेलते घर को वीरान कर गई। मुन्नी, मुन्नी, तू कहाँ खो गया? बेटी, तुम रात दिन मुन्ना मुन्ना पुकारती इस बाग में घूमा करती हो, रात को खुले आसमान तले सोती। मुन्ना तो हमारा बेटा है। आओ बेटे, हमारे पास आओ। हटू जी, मुन्ना तो मेरा बेटा है ना मुन्नी, तुम मेरे बेटे हो ना। देखो जी, आज मैंने ये फैसला किया है कि अब हम मुन्ने की सालगिरह मनाएंगे। सालगिरह कैसे मनाओगी? हमें तो इसकी तारीख पैदाइश मालूम ही नहीं। हम कोई भी तारीख मुकर्रर कर लेंगे। आज 21 नवंबर है, अगले साल 21 नवंबर को इसकी सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। मुन्ना अभी तक जाग रहा है। काफी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सोता ही नहीं। लाइए बेगम साहबा, मैं सुला देता हूँ। आज नवंबर की 20 तारीख है। कल 21 तारीख को मुन्ने की पहली सालगिरह मनाएंगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। दफ्तर से वापसी पर केक का भी ऑर्डर तैयार था। क्या हुआ बेगम? मेरी तबीयत कई दिन से खराब है, हर वक्त चक्कर आते रहते हैं और दिल भी घटता है, मेरा सर चकरा रहा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? साथ की कोठी में लेडी डॉक्टर मिस निगहत कुरैशी रहती हैं, उन्हें दिखा देती। मैं अभी बुलवाता हूँ। मुबारक हो शेख साहब, आपके घर दूसरा मुन्ना आने वाला है। जी बेगम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इतनी बड़ी खुशखबरी! मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। ये सब मुन्ने की बरकतें हैं। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा प्याला प्याला, मेरा लाल, मेरा चांद का टुकड़ा। रहीमो बड़े मुन्ने को लेकर अभी तक नहीं आया। गोली मारो जी उस मुन्ने को, अब तो हमें अल्लाह ने हमारा अपना मुन्ना दे दिया है। क्या कह रही हो बेगम? मुन्ने की बरकत से तो अल्लाह मियाँ ने हमें अपना बच्चा दिया। छोड़िए भी, ये बताइए कि आपने मेरे मुन्ने के लिए कोई आया ढूंढी है या नहीं? मैंने माली बाबा से जिक्र किया था। वो कहता था कि मेरी बेटी को मुलाजिम रख लो, वो आपके बड़ी अच्छी तरह से रखेगी। कैफ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम उनके बच्चे की आया बनकर रहोगी तो 4 पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। मुझे क्या इनकार है बाबा, मैं ये नौकरी जरूर करूंगी। हमारा मुन्ना बड़ा लाडला है, इसको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखना। तनख्वाह जो मांगोगी दे दिया करेंगे। आप फिक्र न करें बेबी जी, ये आपके बच्चे को बड़े लाड प्यार से पालेगी। इसे बच्चे पालने का बहुत शौक है। कितना प्यारा मुन्ना है। प्यारा मुन्ना वो नहीं, ये है। और तुम्हें उस मुन्ने के लिए नहीं, इस मुन्ने के लिए रखा गया। लो इसे गोद में लो। ये देखो, ये चला, ये चला। अरे और राहिला की बच्ची, तुझे 50 मरतबा कहा है कि अपनी सारी तवज्जो मेरे बच्चे पे रखा कर, इस निगोरों को ज्यादा मुंह न लगाया कर। बेगम साहब, बच्चे तो दोनों आपके हैं, फिर आप बड़े मुन्ने से क्यों करते? अरे ये मेरा बच्चा क्यों होने लगा? मेरे जब औलाद नहीं होती थी तो मैंने इसे 5000 रुपए में खरीदा था। वो कौन सी माँ थी जिसने 5000 में अपना दिल बेच दिया था? ये तो बिल्कुल मेरे मुन्ने के कपड़े हैं। जब वो गुम हुआ था तो उसने यही कपड़े पहन रखे थे। बेगम साहबा, ये कपड़े किसके हैं? इसी नामुराद के हैं। जब इसे 5000 में खरीदा था तो इसने यही कपड़े पहन रखे थे। फेंक दे बाहर इन कपड़ों को। मुन्ने,
ये तो मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्नी। हाय अल्लाह, ये लड़की कहीं बावली तो नहीं हो गई? भला मुन्ना इसका कैसे हो सकता है? अरे मनहूस, मैं तेरे करतूत अच्छी तरह जानती हूँ। किसी का बच्चा उठाकर हमारे गले मरने आ गई है। क्या तू हमें जेल भिजवाना चाहती है? खुदा की कसम ताई अम्मी, ये हमारा मुन्ना है। आप मुझसे बेशक नफरत कीजिए, लेकिन खुदा के लिए अपने दिल के टुकड़े को तो ना ठुकराइए। तौबा तौबा, अरे ये लौंडिया तो गले का हार हो गई है, और कोई बस नहीं चला तो आज नया ढोंग रचाकर आ गई है। लो जी, ये तुम्हारा मुन्ना है। अरे तू दफा हो गई या नहीं? चल निकल बाहर। ताई अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अरे चल निकल बाहर। अरे चल, न हो सब दूर का कमबख्ती मारी जाती ही नहीं। हाय हाय, पीछे ही पड़ गई है। जान ही हाय, गले से मुसीबत उतरे। निकल। हाय हाय, क्या मुसीबत है? तौबा तौबा, ये बना तो पीछा ही नहीं छोड़ता। क्या मुसीबत है? तौबा तौबा, देखो तो इस मनहूस की नहीं चालाकी। ये डाइन हमारा घर बर्बाद करके भी पीछा नहीं छोड़ती। शुक्र करो बेटी, ये नफीस और उसके अब्बा के सामने नहीं आ गई, वरना वो तो इसने औंडिया का एक मार कर लेते। अल्लाह बख्शा तुम्हारे फूफा को। जब मैं जवान थी तो एक ऐसी ही मनहूस लौंडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई। मैंने तो उसकी चोटी का एक एक बाल कर दिया था। हाँ, ये तुमने अजीब कहानी सुनाई है बेटी। वो नफरत के जोश में अपने खून को भी न पहचान सके। बेटी, तकदीर को यही मंजूर है कि ये बच्चा तुम्हारी गोद में परवान चढ़े। ठीक है बाबा, मैं मुन्ने की खातिर मेहनत मजदूरी करूंगी, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अम्मी, आपने उस बच्चे को गौर से भी देखा था? कहीं वो हमारा मुन्ना ही ना हो। तुमने हमारा इंतजार तो कर लिया होता। अजी तुम्हारा इंतजार क्या करती? मेरी नजर तुमसे ज्यादा तेज है। फिर 1.5 बरस में मुन्ना इतना तो नहीं बदल सकता कि मैं उसका रंग रूप नाक नक्शा भी न पहचान सकूं। अजी वो तो उस लौंडिया की चाल थी। वो तो इस घर में इस बहाने नए सिरे से पांव पसारने आई थी। उस कमबख्त की वजह से बेचारी फाखरा भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। लेकिन अम्मी, इतना तो पता करना था कि राहिला कहाँ और किसके पास रहती है। अच्छा, तुम्हें फिर उस मनहूस की याद सताने लगी। भला मुझे क्या गलत पड़ी थी उसका पता ठिकाना मालूम करती। मेरी तरफ से वो जहन्नम में जाए। देखो लड़की, मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तुम घर का अच्छी तरह ख्याल रखना। जी बहुत अच्छा। अगर कोई थिएटर का आदमी आकर मेरा पूछे तो मेरी तरफ से कह देना कि मैं आइंदा थिएटर में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फिल्मों में काम मिल गया है। बहुत बेहतर। नौकर गोश्त और सब्जी लेने गया हुआ है। हमारे आने तक तुम हांडी तैयार कर लेना। अरे भाई, कोई है? जी फरमाइए। मिस रशीदा से कहो कि थिएटर के डायरेक्टर मिस्टर मजीद आए। वो घर पर नहीं, उन्होंने आपके लिए ये पैगाम दिया था कि आइंदा वो थिएटर में काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम मिल गया है। क्या कहा? मेरे थिएटर में काम नहीं करेगी? तो गोया चूंटी के भी पर निकल आए। उस कमार बदतमीज को अभी तक ढंग से बोलना तक तो आया नहीं। वो फिल्मों में क्या काम करेगी? क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? जी हाँ। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी शानदार बंगले की मालकिन बना सकता हूँ। जी? तुम अगर मेरे थिएटर में काम करो तो मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हें एक नामवर हीरोइन बना दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने रशीदा को हीरोइन बनाया था। पहले वो भी तुम्हारी तरह गरीब थी, मगर आज उसके पास शानदार बंगला भी है, कार भी। नहीं नहीं, मैं स्टेज पर नहीं नाचूंगी। सोच लो, दौलत तुम्हारे कदमों में होगी, इज्जत और शोहरत तुम्हें नसीब होगी। मैं तुम्हें 5,000 रुपए माहवार तनख्वाह दूंगा और हर महीने तुम्हें तरक्की भी देता रहूंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मॉडर्न थिएटर चली आना। ये रहा मेरा कार्ड। सोच लो राहिला, तुम्हें मुन्नी की परवरिश और उसकी तालीम और तरबियत के लिए रुपए की जरूरत है। रुपए के बगैर मुन्ना वो नहीं बन सकता जो तुम उसे बनाना चाहती हो। मुन्ने को बड़ा आदमी बनाना है तो खुद छोटी बन जाओ, रुपया कमाओ मुन्ने के लिए, सिर्फ मुन्ने के लिए।
शाबाश, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये लो, 1 महीने की तनख्वाह पेश की, 5000 रुपए, और अपनी ये हालत दुरुस्त करो। अपने माजी को भूल जाओ, अपने पुराने नाम को भूल जाओ। आज से तुम्हारा नाम है कौसर। मैं डांस डायरेक्टर से कह देता हूँ कि वो तुम्हारी रिहर्सलें शुरू करा दे। ऐसी जलील और आवारा साबित होगी। उस बदबख्त ने यह भी ना सोचा कि उसके कदमों की धमक से हमारे आबा अजदाद की हड्डियां कब्र में लरज उठेगी। उसने अपने हुस्न जमाल की नुमाइश करके हमारे खानदानी वकार को मजरूह किया है। लेकिन समझ में नहीं आता राहिला ने यह कदम उठाया क्यों? आज से राहिला का नाम इस घर में कोई न ले, वो हम सब के लिए मर गई है। लेकिन मैं एक बार उससे जरूर मिलूंगा। तू उससे क्यों मिलेगा? तेरी क्या लगती है? खबरदार जो तूने उसकी सूरत भी देखी। मैं उससे जरूर दरियाफ्त करूंगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने उसे खानदान को रुसवा करने पर मजबूर कर दिया। दफा और तो और उस मनहूस ने अपना नाम भी बदल लिया है। देखो तो किस बेहयाई से गंदी तस्वीर खिंचवाई है। अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को। है वो तो ऐसी तस्वीर देखकर आंखें बंद कर लिया करते थे। शक्ल सूरत से तो ये बिल्कुल आया ही लगती है, मगर नाम इसका कौसर है। अजी आप नहीं जानते, ऐसी लड़कियां बड़ी हर्राफा होती हैं। देखिए ना, जब से ये मुन्ने को लेकर भागी है, माली की भी सूरत नहीं देखी। हाँ बेगम, वो भी कभी नहीं आया। अच्छा भाई, आज रात को थिएटर जरूर चलेंगे और इसका डांस देखेंगे।
दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। गम के शोले ऐसे भर के जल गए अरमां सारे, गम के शोले ऐसे भर के जल गए अरमां सारे। बीच भंवर में नैया डूबी हो गए दूर किनारे। प्यार किसी का लाकर मुझको, प्यार किसी का लाकर मुझको छोड़ गया मझधार में। दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। टूटे दिल की बीन पे नाचे एक जागन दीवानी। टूटे दिल की बीन पे नाचे एक जागन दीवानी। जालिम जागी छोड़ के इसको दे गया दर्द निशानी। नागन बन कर दस गए किस्मत, नागन बन कर दस गए किस्मत, जहर भरा है प्यार में। दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना ले आया है दुनिया के बाजार में, मेरी तरह से दुनिया वालों कौन लुटेगा प्यार में। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना। मजीद साहब आप? तुम्हारा खादिम। देख लो मिस कौसर, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आज तुम स्टेज की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हो। इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ तुम्हारे कदमों में है, और चाहने वालों की तादाद का तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कहना की है कि ख्वाब में भी लोगों को तुम्हारी ही तस्वीर नजर आती है। तुम मेरे इतने बड़े एहसानों का क्या बदला दे सकती हो? मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तौबा तौबा, क्या घिसा पिटा लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या मेरी इतनी बड़ी खिदमत का यही सिला दोगी? और आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? वही तवक्को जो एक नौजवान को एक खूबसूरत और जवान लड़की से रखनी चाहिए। होश में आइए मजीद साहब, मैं ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं। मालूम होता है तुम यहाँ की रस्मों से वाकिफ नहीं।
यहाँ का दस्तूर ये है कि जब डायरेक्टर हाथ बढ़ाए तो एक्ट्रेस सर झुका दे। सर झुकाने वाली एक्ट्रेस और होगी। मैं ना कोई आवारा लड़की हूँ और न तराए। तुमने मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत कैसे की? इसलिए कि मैंने तुम्हें एक नामवर एक्ट्रेस बनाया। मैंने एक्ट्रेस बनने के लिए तुम्हारे हाथों अपना पन बेचा है, जुगन नहीं। मुझे ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत, ऐसी शोहरत नहीं चाहिए। होश में आओ लड़की, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मालूम होता है कि तुम्हें मेरी बाजुओं की ताकत का अंदाजा नहीं। जलील कमीने, छोड़ दी मेरा हाथ। इन फौलादी पंजों में जकड़ी हुई लड़कियां तिलमिला तो सकती हैं, भाग नहीं सकती। कहाँ गए थे नफीस बेटे? रात के 1 बजे कहाँ से आए हो तुम? मैं राहिला की तरफ गया था। तुम राहिला की तरफ क्यों गए थे? मेरे कहने का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। असर तो हुआ था, लेकिन हालात ने वो असर जाहिल कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्बा जान, अगर मैं ये कहूं कि राहिला आज भी पाक दामन है तो आप यकीन करेंगे? हरगिज नहीं। एक्ट्रेस बनकर स्टेज पर कदम रखते ही उसने खानदानी इज्जत और वकार का जनाजा निकाल दिया है। अब तुम उसकी शराफत की सनद कहां से ढूंढोगे? मुझे उसकी शराफत की सनद मिल चुकी है। एक्ट्रेस बनने के बावजूद भी उसका किरदार आज भी उतना बुलंद है जितना किसी 4 दीवारी में रहने वाली शरीफ लड़की का हो सकता है। पागल ना बनो नफीस। जिस चेहरे पर हजारों भूखी और हवसनाक नजरें पड़ती हो, वो चेहरा यकीनन दागदार हो जाता है। अब्बा जान, आप पढ़े लिखे और समझदार होकर भी उस चेहरे को मुजरिम समझते हैं। हालांकि कसूर उन भूखी नजरों का होता है जो उस चेहरे की तरफ उठते ही हवसनाक बन जाती हैं। ये फलसफा तुम अपने पास ही रखो। ये बताओ तुमने उससे बातें क्या की हैं? मैं बेगैरती का गला घोटने गया था, लेकिन हाथ उठने से पहले ही गिर गए, होठ हिलने से पहले ही खामोश हो गए। मेरे कानों ने उसकी जबान से जो कुछ सुना वो उसकी शराफत का सबूत था। आपको मेरे सर की कसम अब्बा जान, आप राहिला के किरदार के बारे में भी कोई फैसला न करें। वक्त खुद फैसला कर देगा। देखा, उस मनहूस ने फिर इस पर डोरे डाल दिए हैं। नहीं, नफीस दूध पीता बच्चा नहीं है। खानदानी वकार का उसे भी उतना ही ख्याल है जितना हमें। अब तुम आराम करो, मैं सुबह उससे तफसीलन बात करूंगा। मुझे नफीस के वहां आने पर जितनी हैरानगी है, उससे ज्यादा तशवीश भी है। कहीं वो यहाँ ना आ जाए। अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उससे खुलकर बात करूंगा। मुझे ये डर है कहीं मजीद मुझसे बदला न ले। मैं मुन्ने को लेकर आपकी झोपड़ी में चली जाती, वही रात गुजार लूंगी। आप मेरा नाश्ता सुबह वहीं ले आइए। बहुत अच्छा बेटी। शाबाश, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। 2 आदमी साथ लेकर उसे उठा लाओ और साथ उसके मुन्ने को भी। और हाँ, उठाने से पहले उसे बेहोश कर लेना। जी बहुत अच्छा। शाबाश दोस्तों, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सुबह जब ये होश में आएगी तो मैं इससे सौदा करूंगा। तुम इसके मुन्ने को इससे मुन्ने का गला घोट दिया जाएगा। बस फितरत इंसान, मैं तेरे थिएटर में किसी कीमत पर काम नहीं करूंगी। अपना फैसला बदल दो कौसर, वरना पछताओगी। मैं अपना फैसला हरगिज़ नहीं बदल सकती। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदल सकती तो मुन्ना भी तुझे नहीं मिल सकता। छोड़ दो मुन्ने को। छोड़ दे। मैं मुन्ने को मारती हूँ। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना।
मैं तो रात उस बज्जात आया को देखकर हैरान ही रह गई। सूरज से कितनी मासूम और भोली भाली नजर आती है। न जाने उस बच्चे को उसने कहाँ रखा होगा ले जाकर। मुझसे तो रहीमो भी कई बार गिला कर चुका है बेगम, और अब भी सच है, उस बेचारे ने तो अपने भाई का बच्चा ला कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मैं रहीमो से कहता हूँ कि वो उसके पास जाकर बच्चा वापस ले ले और अपने भाई को लौटा दे। ये तो ठीक है। रहीमो कहाँ है? अपनी कोठरी में होगा, अभी तक आया नहीं। अच्छा, मैं खुद उसके पास जाता हूँ। मैं ये बच्चा बड़े जतन से उठाकर लाई हूँ। तुम आज ही इसकी रकम खरीद करके मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर दो। तो फिक्र की रकम वसूल कर लाऊंगा। अगर वो कमबख्त आया मुन्ने को लेकर भाग न जाती तो मैं एक बार फिर उससे चिल्ला हो गया। ये बच्चा भी बड़े आदमी का है। इसे अगवा करने के खातिर 6 महीने मुलाजमत की है उस घर में। मैं तो इस दाव पर हूँ कि किसी तरह अपने मालिक का बच्चा भी गायब कर दूं। ये कौन सी मुश्किल बात है? यहाँ मुझे आया के तौर पे मुलाजमत दिलवा दो और मैं बच्चे को लेकर गायब हो जाऊँ। कर रहे हो, जल्दी से पुलिस में इत्तला दो और उस कमबख्त को गिरफ्तार करा दो। मैं इसे नेक और शरीफ आदमी समझता था, मगर ये इंतहाई जलील साबित हुआ। इसने मुझसे 5000 की रकम लेकर कहा था ये बच्चा मेरे भाई का है। उस बच्चे के जो हालात इसने बताए हैं उससे तो यही साबित हुआ कि वो बच्चा अकबर खान के बेटे नफीस मियां का है। बच्चे के गम में उसकी मां भी मर चुकी है। मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। जी, अकबर बोल रहा। क्या कहा? मुन्ना मिल गया? खुदा के लिए जल्दी बताइए। जी, हम अभी हाजिर होते हैं। देखो, मुन्ना मिल गया है। पुलिस स्टेशन से फोन था। जल्दी से नफीस को बुलाओ। नफीस बेटे। मैं भी चलूंगी। फूफी, तुम यहीं रहना। हाँ? मेरे वहां से उस बच्चे को राहीला नामी आया लेकर भागी थी, जो आजकल मॉडर्न थिएटर में नामवर एक्ट्रेस है। तो क्या वो सचमुच हमारा ही मुन्ना था जिसे राहिला लेकर आई थी? मैं अभी सिपाही भेजकर थिएटर से उसकी रिहाइश का पता कराता हूँ। मुझे मालूम है वो कहाँ रहती है। आप सिपाहियों को न भेजिए, हम खुद उसे जाकर मिल लेंगे। देखिए, आप वापसी में मुझे रिपोर्ट जरूर दें। मैं इसको साथ लेकर इनके अड्डे पर छापा मारना चाहता हूँ ताकि इनका पूरा ग्रुप गिरफ्तार किया जा सके। आइए अब। अच्छा, तो गोया आप मुन्ने को लेने आए हैं, मगर मुन्ने को उस वक्त तो आपने लेने से इनकार कर दिया था जब वो गरीब खुशी खुशी आपके घर गई। अब मुन्ने को लेने आए हो जब वो मुन्ने की खातिर एक्ट्रेस तक बन गई। मुन्ने की खातिर? जी हाँ, मुन्ने की खातिर। मुन्ने की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए रुपए की जरूरत थी और ये रुपया उस गरीब ने एक्ट्रेस बनकर कमाया। मगर वो है कहाँ? हमें बताओ तो सही। काश मैं तुम्हें इस वक्त उसका पता बता सकता। रात थिएटर के मालिक से उसका झगड़ा हो गया था। वो मुन्ने को लेकर रात बसर करने के लिए मेरी झोंपड़ी में चली गई थी। सुबह जब मैं नाश्ता लेकर गया तो वो वहां नहीं। न उसका कुछ पता है और न मुन्ने का। मुन्ना, मेरा मुन्ना। जालिम ने मेरे मुन्ने को मार दिया। मैंने फिर जताया अब्बा को क्या जवाब दूंगी? मुन्ना! अरे, सड़क के बीच में नहीं चला करते बेटे। न जाने किसका बच्चा है। मैं तो इसे सड़क से उठाकर मुसीबत में फंस गया। इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता। अरे, ये तो शेख सफदर साहब का बच्चा है। मेरे साथ आओ। शेख साहब, ये बच्चा इन आदमियों को सड़क पर मिला था। मैंने इसे देखकर कुछ पहचान लिया। हाँ भाई, आपने ठीक पहचाना। हम तो इसकी तलाश में पागल हो गए। मैं इसे थाने पहुंचाता हूँ। क्यों नफीस बेटे, कुछ पता चला? सारा शहर छान मारा, मुन्ने और राहिला का कुछ पता नहीं चला। ऐ बेटा, अगर वो मिल भी जाए तो उस मनहूस को इस घर में ना लाना। बस अपना मुन्ना उससे ले लेना। हाँ। अरे ये बीत जमानो, इस घर की सबसे बड़ी नहूसत तू है। चल निकल इस घर से। अरे अकबर बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तू मुझे इस घर से निकाल रहा है? हाँ, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये सारा घर तेरी वजह से बर्बाद हुआ है। ऐ रेहाना बेटी, सुन रही हो? तो क्या तूने भी अपनी पुत्री से चीजें बदल ली है?
बातें बनाने की जरूरत नहीं है। चल निकल इस घर से, और अगर आइंदा यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। मिठू, ले जाए साफत की पुड़िया को और इसे शहर से दूर किसी ऐसी जगह फेंका जहाँ इसे कब्र के सिवा रास्ता न मिले। चल मिठू, ले काम है, जल्दी कर। अल्लाह खैर, आइए फूफी जान, सच पूछिए तो इस दिन का मैं बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहा था। अरे ना दीजिए बेशरम, किसी की आइस तुझे आ जाए। अरे अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा को, जब मैं जवान थी तो उन्होंने कभी घूर कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। जब ही जल्दी सुधार गए। मिट्टू, इन्हें फूफा हंस कम जहां पाक। मेरा ख्याल है कि आज इस घर की सारी नहुसत धुल गई। अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जी जी जी, बहुत अच्छा, हम अभी आते हैं। अब्बा जान, पुलिस स्टेशन से टेलीफोन आया, कोई मुन्ने को वहां छोड़ गया, जल्दी चलिए। कुदरत के खेल भी कितने अजीब होते हैं। मुन्ना हमें मिला भी तो हमने इसे न पहचाना। अगर शेख साहब न होते तो हम आज ही मुन्ने को न पहचान सकते। चलो बेटे, अब राहिला को। शुक्रिया शेख साहब। शुक्रिया। सो गया मुन्ना? नींद की दवा पिलाकर सुलाया है। उसने तो राहिला के बगैर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अम्मी अम्मी पुकारता है। नफीस को थिएटर तो भेजा है, शायद उसका वहां कुछ पता चल जाए। मेरा ख्याल है हमें माली बाबा से भी पता कर लेना चाहिए। तूने मेरे मुन्ने को हलाक कर दिया, मैं तेरा गला घोट दूंगी। अरे कोई है? कहां मर गए सब लोग? क्या हुआ बॉस? कौशल भाग गई है, जाओ उसका पीछा करो। वहां पे खान, इधर राहिला आई है? इधर रेल फेल नहीं आते बाबा, तुम स्टेशन पे जाओ, उधर मिलेगा। ओहो, क्या रेलवे स्टेशन की बात करते हो? मैं पूछता हूँ, इधर कौसर आई है, मिस कौसर? वो हम कुछ नहीं जानता, तुम दिन के वक्त दफ्तर जाकर बाबू से पूछो, हमारा भेजा मत खाओ बाबा। रेल आता है, कौसर जाता है, उधर जाने क्या क्या बोलते हैं। छोटे साहब, बीबी राहिला का कुछ पता चला? नहीं मिट्टू, कोई पता नहीं चला। अम्मी और अब्बा कहाँ हैं? जी वो बीबी राहिला की कोठी माली बाबा से दरियाफ्त करने गए हैं। ये तो ताया अब्बा की कोठी है। क्या ये गाड़ी नफीस की है? राहिला बेटी? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं गलती पर थी। ताई अब्बी, मुझे मार दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, मैं माफी मुझे, मेरी वजह से उन जालिमों ने मुन्ने को हलाक कर दिया। अरे किसने मुन्ने को हलाक कर दिया? मुन्ना तो अंदर है। अब वो आ गया। राहिला, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के हम पागल हो गए। मुन्ना, कहाँ से मिला मेरा मुन्ना? लो अब संभालो अपने मुन्ने को, जिंदगी भर के लिए। मुन्ना, मेरा मुन्ना। राहिला बीबी, आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि मैं भी अनकरीब एक अदद मुन्ने का वालिद बुजुर्गवार बनने वाला हूँ।
बाप तो मैं कब का बन गया होता, लेकिन अपने कमबख्त ससुराल वालों से डरता रहा था, कहीं वो मुन्नों की खबर सुनकर मेरे घर पर ना आ जाए और मेरा दिवालिया न निकाल दें। वैसे अब मैं नहीं डरता, इसलिए कि मेरे उनके तल्लुकात मुनक़ता हो गए हैं। बिल्कुल नहीं डरता, मैं फिक्र नहीं करता। अब तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं तो मर गया शादी करके।